इंडिया ने फाइनली नेटो और यूएस को एक क्लियर और शार्प जवाब दिया है। क्या है इसके सारे डिटेल्स? लेट्स सी व्हाट्स इट अबाउट। अभी कुछ दिन पहले नेटो चीफ ने इंडिया को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग लैंग्वेज में कहा था, यू कांट बाय ऑयल फ्रॉम एन एग्रेसर एंड एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द डिफेंडर्स। बट इंटरेस्टिंगली ये रिमार्क्स तब आए जब नेटो चीफ ने यूएस विजिट किया और वॉशिंगटन डीसी में कुछ हाई लेवल मीटिंग्स भी की। क्लियरली नेटो एक यूएस नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया उससे साइडलाइन करने को रेडी नहीं है। इंडिया ने कहा है कि डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग कंट्रीज को डिक्टेट नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो खुद वही काम कर रहे हो। बात हो रही है रशियन एनर्जी की, जहां इंडिया ओपनली ट्रेड कर रहा है रशिया से और इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी को मेजर रिलीफ मिलता है इन्फ्लेशन के फ्रंट पे। लेकिन हिपोक्रेसी ये है कि जर्मनी, इटली, हंगरी और कुछ और ईयू के नेशंस भी रशियन एनर्जी को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया रशिया ट्रेड पर इंडिया को कॉल आउट किया जाता है। पर इस बार इंडिया ने इसे क्लियरली पॉइंट आउट किया है और कहा है, यू कांट हैव वन स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ एंड अनदर फॉर अस। इस पूरी सिचुएशन में इंडिया का स्टैंड है अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना और किसी भी ब्लॉक, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट, के प्रेशर में ना आना। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी का सिग्नल भी है। इंडिया क्लियरली कह रहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स से अलाइन नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट सही में डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? कमेंट करिए अपने थॉट्स रिस्पॉन्सिबली एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।